weightlessness. Weightlessness. Assalamu alaikum students, and welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, that is weightlessness. Basically, weight is equivalent to mass into gravity. Weight का फार्मूला क्या होता है? W is equivalent to mg. m इसमें क्या है? mass, और g इसमें क्या है? gravity. इसका मतलब है कि एक बॉडी है वो वेट कैरी कर रही है या उसका कोई वेट है, वो किस वजह से है? वो उसके मास और उसकी ग्रेविटी की वजह से है. अगर उसके ऊपर ग्रेविटी नहीं होगी तो उसका वेट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी. जब उसको मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट कितना आएगा? ज़ीरो. इसलिए ग्रेविटी डिसाइड करती है वेट की रेशो को, वेट की रेंज को, वेट की वैल्यू को. कितना वेट है वो किससे डिसाइड होता है? ड्यू टू द ग्रेविटी. एक ऑब्जेक्ट जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव कर रहा होता है तो वो ड्यू टू द ग्रेविटी वो सेंट्रल ऑब्जेक्ट उस रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है. उस अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स की वजह से, ग्रेविटी क्रिएशन की वजह से वो उसके गिर्द मूव कर रहा होता है. तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है व्हाट इज़ वेटलेसनेस. वेटलेसनेस क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा तो वो उसके ऊपर वेट नहीं होगा. इसका मतलब यह है कि ग्रेविटी के अराउंड ऐसा एरिया जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी की पहुँच उस जगह पर नहीं जा सकती, ग्रेविटेशनल फील्ड वहाँ पे नहीं है, उस जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट चला जाएगा उसका वेट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही. ग्रेविटी के एक्ट ना करने की वजह से वो वेटलेसनेस को फील करेगा. अगर आप देखिए एस्ट्रोनॉट्स को, तो वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं स्पेस के अंदर, क्योंकि स्पेस के अंदर ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती. ग्रेविटी बेसिकली एग्जिस्ट करती है इन द अर्थ. अर्थ के अंदर क्या होता है? सेंटर ऑफ मास. अगर आप अर्थ को देखें, अर्थ की जो डायग्राम है उसको देखें, तो इसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर सेंट्रल मास जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा होता है. इसलिए आप अर्थ के ऊपर खड़े होकर फील करते हैं कि आपका कोई वेट है, आप हैवीनेस फील करते हैं. ऐसे लगता है जैसे आपके ऊपर कोई फोर्स, कोई लिटिल बिट फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, आपको ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है. लेकिन जैसे ही आप अर्थ की स्पेस से या अर्थ की रेंज से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती. इसी तरह अगर स्पेस को देखें तो स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते हैं उनके ऊपर ग्रेविटी नहीं एक्ट कर रही होती. इस वजह से ग्रेविटी की एब्सेंस की वजह से वो वेटलेसनेस को फील करते हैं और वहाँ पे मूव कर सकते हैं. इसका मकसद क्या होता है कि वो डिफरेंट साइंसेस को ऑब्जर्व करने के लिए, डिफरेंट एरियाज़ को चेक करने के लिए, स्पेस की स्टडी करने के लिए वहाँ पे मूव करते हैं. तो एस्ट्रोनॉट्स क्यों मूव करते हैं? ड्यू टू द वेटलेसनेस, कि उनको ग्रेविटी नहीं फील होती. ग्रेविटी की एब्सेंस की वजह से उनका वहाँ पे वेट ज़ीरो हो जाता है और वो फिर वहाँ पे मूव कर सकते हैं. इस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं हम? वेटलेसनेस. आपने वेटलेसनेस के डिफरेंट एग्जाम्पल्स को स्टडी करना है. बेसिकली इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. जैसे ही एक ऑब्जेक्ट है उसका सेंट्रल मास है, वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ सेंट्रल मास की वजह से अट्रैक्ट करती है, लेकिन जैसे ही वो फील्ड से बाहर निकल जाती है तो उसकी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो वेटलेसनेस को ऑब्जर्व करती है. वेटलेसनेस इज़ बेसिकली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी. स्पेस के अंदर ग्रेविटी अर्थ की निस्बत ज़ीरो होती है, इस वजह से वहाँ पे जो वेटलेसनेस है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे व्हाट आर टाइड्स. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.